देखिए, अभी हम ब्रह्मपुत्र नदी को इसमें देखने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की अगर बात करें तो जिस प्रकार से सिंधु जो है वह पूर्ववर्ती नदियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है पहले भी कि पूर्ववर्ती नदियां क्या होती है। पूर्ववर्ती नदियां यानी कि वो पर्वत रेंज के बनने से पहले जो नदियां प्रभावित होती थी उसे पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका सिंधु है, सतलज है और ये ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी पूर्ववर्ती नदी है और इस ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करें तो इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर में फैला हुआ है। 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। तो उसका क्या है कि जो शुरू होती है, जहां से शुरू होती है यानी कि तिब्बत में सांगपो जो ये कहा जाता है इसको, वहां से लेकर के आप देखोगे तो इसका विस्तार आप इस प्रकार से देख पाओगे। जैसे यहाँ देखो मैप के माध्यम से कि यहाँ सांगपो मानसरोवर के पास जो एक झील है वहां से इसकी शुरुआत होती है और यह सीधे सांगपो कहलाते हुए, या जो तिब्बत में इसका नाम जो सांगपो है वह कहलाते हुए आगे बढ़ती है और लगभग 1600 के आसपास किलोमीटर यह तिब्बत में बढ़ती है। 1200 के आसपास, 1200 से 1600 के बीच इसका, कहीं कहीं 1200 कहीं 1600 देखने को मिलता है। तो यह रेंज इस प्रकार से बहते हुए यहाँ जो नामचा बरवा है वहां पर यह एक बहुत ही बड़ा महाखड्ड बनाती है, गॉर्ज टाइप से बनाती है। ठीक है, नामचा बरवा गॉर्ज उसको कहते हैं या दिहांग गॉर्ज कहते हैं। उस गॉर्ज के बाद यह असम, यहाँ अरुणाचल में प्रवेश करती है और फिर असम में, और असम में यह बहुत ही लंबा दूरी तय करते हुए असम की जो मैदान है उस क्षेत्र से बहते हुए आपको काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा समझ रहे, एक सींग वाले गेंडों के लिए जो फेमस है असम में, उसके बगल से बहते हुए, क्योंकि उसमें देखोगे आपकी जब जब मानसून सीजन होती है तो काजीरंगा में बाढ़ आता है इसके कारण से। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा इस होकर के बहते हुए यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जो है प्रवेश करने के बाद यह जा करके आगे इधर से जो पद्मा आ रही है यानी कि जो गंगा आ रही है, और पद्मा की दो धारा है, एक धारा जो हुगली बन के रह जाती है और एक धारा जो भगीरथी बन के इधर जाती है। इसमें यह मिल जाती है किसमें, पद्मा में। और पद्मा में मिल जाने के बाद इधर से एक मेघना आती है, मेघना भी इसमें मिलती है पद्मा में। ठीक है, तब जब मेघना मिलती है तो मेघना की संयुक्त धारा, उन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं और मेघना के रूप में ये तीनों नदियां मिलकर के मेघना के रूप में या बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। तो आप किस प्रकार से देखें, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से शुरू हुई। तो ब्रह्मपुत्र नदी शुरू हुई थी यहाँ मानसरोवर के बगल में एक जो लेक है एक जो हिमनद है, लेक नहीं, हिमनद जो है, हिमनद बोले तो ग्लेशियर, वहां से शुरू हुई और तिब्बत में चलते हुए यह आगे बढ़ी। ठीक है, इस प्रकार से आप देखते हो। तो इन चीजों को अगर इसको थोड़ा जूम आउट करके, चूंकि इस मैप पे उतना हो नहीं पाता, जूम आउट करके देखे तो देखिए ये मानसरोवर लेक था जिसके बगल में आपको ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर दिख रहा है। मानसरोवर के बगल में जो ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है इसको तिब्बत में चेमायुंगडुंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस चेमायुंगडुंग के बगल से, चेमायुंगडुंग में से ही समझिए, मानसरोवर के बगल से जहां पर आपको राकसताल दिखा था, राकसताल से कौन सी नदी गुजरती है, शिपकिला पास होते हुए गुजरती है ये नदी। आप बताएंगे कि ये कौन सी नदी है, पता है आपको, सतलज नदी शिपकिला पास से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है ये। ठीक, निकलती कहाँ से है, राकसताल नदी से, राकसताल हिमनद से यह वहां पर क्या नाम है ओरिजिनेट होता है। उसके बाद यह जो है शिपकिला होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो ये था आपका सतलज। और यहाँ मानसरोवर के पास इधर आप देखोगे तो इधर इसी मानसरोवर के बगल से इधर सिंधु जो है इस होकर के भारत में जाती है, इधर जाकर के वह पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास से आपको सांगपो निकलती है। सांगपो को आप दूसरे नाम से भी जानते हैं तिब्बत में, यारलुंग सांगपो या फिर सांगपो, नॉर्मली सांगपो बोलते हैं लेकिन इसका नाम यारलुंग सांगपो बोला जाता है वहां पे। और यहाँ से अगर निकलती है ये नदी आगे जा करके तिब्बत में बहते हुए, मैंने अभी बताया था आपको कि तिब्बत में बहते हुए यहाँ से जब अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे नामचा बरवा पर्वत है, तो नामचा बरवा पर्वत के पास से यह एक वी शेप जो है ना, वी शेप आकार में यह मुड़ती है और मुड़ करके यह जो है भारत में प्रवेश करती है। उसी पर जो वो वी शेप की जो गोर्ज बनता है वहां पे, जो खाई बनती है, जो महाखड्ड बनता है, उसको कहते हैं नामचा बड़वा महाखड्ड या नामचा बड़वा जो क्या कहते हैं गॉर्ज। ठीक है, यहां से जब आगे बढ़ती है तो यहां तक तो इसको कह रहे थे सांगपो या फिर यारलुंग सांगपो,
लेकिन जब ये असम के बाद अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है दिहांग नदी। ठीक है, दियांग या सियांग नदी कहते हैं, दिहांग नदी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये असम में प्रवेश करती है तो पुनः इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से हम जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र में यहाँ जब प्रवेश करती है हमारे अरुणाचल प्रदेश में तो वहां पर इसको दो तीन छोटी छोटी नदियां मिलती है अपना सहायक नदी के रूप में। जैसे कि एक है सुबनसिरी। सुबनसिरी उत्तर से आने वाली यानी कि दाएं तरफ से ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली नदियां हैं। सुबनसिरी, कोमेंग, मानस और तीस्ता, ये सारी किधर से मिलती है? दाएं तरफ से मिलती है। जिधर नदी जा रही है उसके दाएं से अगर आ रही है तो वो नदी दाएं से होगी। ठीक है, जैसे नदी इधर से आ रही है इधर की तरफ तो मुहाना इधर है, यानी कि इधर अगर मुहाना है तो इस साइड में दायां हुआ। ठीक है, अगर इधर के तरफ जा रहे हैं तो इस साइड दायां हुआ, इस साइड बायां होगा। तो दाएं तरफ से कौन सी मिलती है? सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता। सुबनसिरी देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, कामेंग दिखेगा, मानस दिखेगा, तीस्ता दिखेगा। ठीक है, ये तीस्ता नदी वही तीस्ता नदी है जिसके और इधर काली नदी के बीच में आपको नेपाल हिमालय देखने को मिलता है। हिमालय के बारे में मैंने बताया था। यहाँ पर सतलज से सिंधु और सतलज के बीच में आपको कौन सी नदी, कौन सी हिमालय देखने को मिलता है? पंजाब। और इस सतलज से लेकर के काली के बीच में कुआयूं, कुआयूं, फिर इसके काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता से लेकर के दिहांग के बीच में कौन सी नदी, कौन से हिमालय? तो आपको असम हिमालय देखने को मिलता है। यह हिमालय का प्रादेशिक विभाजन था जो कि नदी घाटियों के आधार पे की गई थी। ठीक है, ये भी हमने पढ़ चुका है। तो वही तीस्ता नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है। बांग्लादेश में इसको आप क्या कहते हैं? पद्मा जो है ना, पद्मा, इधर से जो गंगा था जो पद्मा कहलाती थी, गंगा जो कि भगीरथी के रूप में जो एक धारा इसका इधर गया था और एक धारा यहाँ से इधर हुगली के रूप में था। ये जो भगीरथी था हमारे यहाँ यानी कि पश्चिम बंगाल में, उसके बाद जब आगे गया तो उसको पद्मा कहने लग गए लोग। पद्मा कहाँ पे? बांग्लादेश में। तो पद्मा बांग्लादेश में गंगा को कहते हैं और जब ब्रह्मपुत्र यहाँ पे बांग्लादेश में जाता है तो उसे जमुना कहते हैं। जमुना, ऐसे जमुना। ठीक है, जमुना। तो जमुना कहते हैं इसको कि कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है यहाँ से, उसके बाद इसमें एक और नदी आके मिलती थी। आपको पता है कि ये जो हम पद्मा जिसको कहते हैं उसमें ब्रह्मपुत्र भी मिली थी यानी कि जमुना भी मिली थी और एक मेघना मिली थी। मेघना के मिलने के बाद उनके संयुक्त धाराओं को मेघना ही कहते थे। आगे जाकर के सुंदरवन की डेल्टा बनाती थी। सुंदरवन की डेल्टा के बारे में मैंने पहले भी बताया कि ये जो इतने बड़े डेल्टा क्षेत्र हैं, ये जो डेल्टा क्षेत्र है ना, अगर आप देखोगे तो ये जो डेल्टा क्षेत्र है ना इसको इस डेल्टा क्षेत्र को मैंने बताया था कि यहाँ पर जाकर के नदियां धीमी हो जाती है और धीमी होने के कारण पानी बिखर जाते हैं अलग अलग धाराओं में। और जब अलग अलग धाराओं में बिखरती है तो वो त्रिभुजाकार शेप ले लेती है यानी कि ग्रीक लेटर डेल्टा के जैसे शेप ले लेती है, इसीलिए इसको डेल्टा बोलते हैं। और यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं अधिकांश मात्रा में, जिस वजह से इसको सुंदरवन की डेल्टा कहते हैं। वहाँ के वन सुंदरी नाम के वृक्षों के कारण है जिस वजह से उसको सुंदरवन की डेल्टा कहते हैं। और ये सुंदरवन की डेल्टा क्या है? सदाबहार वन है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी चीजें पाई जाती है? तो वो जो टाइगर है ना, टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि भारत का क्या है? नेशनल नेशनल पशु है, राष्ट्रीय पशु है। कौन सी? तो रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो यहीं पे पाए जाते हैं। इधर भूटान वूटान में भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन सुंदरवन की डेल्टा उसलिए फेमस है। तो इस नदी के बारे में हम बता रहे थे। शुभनगिरी, कामेंग, मानस और तीस्ता इसका दाएं से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। और जब बाएं की बात करोगे तो दिबांग, लोहित, कोपिली, ये सब धनसिरी वगैरह ये बाएं से मिलती है। ठीक है, अब देखो कि इसमें एक चीज है। एक चीज क्या है कि खासियत इसकी ये है कि इतने दूर से थक के आती है, इतनी मिट्टी सिटी लेकर के आती है और यहाँ पर चूंकि वी शेप ले लेती है, ये ऐसे करके वी शेप में ये मुड़ती है। कहाँ पे? नामचा बड़वा के पास। जिस वजह से ये क्या करती है कि यहाँ आगे आके असम में जब मैदान में आती है ये, तो बड़े बड़े द्वीप बनाती है नदियां। ये नदी तो है लेकिन ये बड़े बड़े द्वीप बनाती है अपने अंदर। नदी के बीच में द्वीप बन गया अचानक से। जैसे आप एनआईटी घाट अगर पटना में गए होंगे तो बीच में द्वीप है ना, उसी टाइप से यहाँ पे बनाते हैं। और इतनी बड़ी द्वीप है कि यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, माजुली। ठीक है, माजुली। इसे 2016 में जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दिया गया। और दूसरी बात, 2016 में इसे भारत सरकार ने एक जो है द्वीपीय जिला के रूप में बनाए।
ठीक है, पहला रिवर आइलैंड जो है डिस्ट्रिक्ट वह माजुली को बनाया गया था, रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से असम में। तो इस वजह से भी क्वेश्चन तो यहाँ से भी आ सकता है कि कौन सी रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है, तो ये माजुली जो कि आपको ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच दिखती है, ब्रह्मपुत्र नदी में दिखती है, और यह आगे जाकर के काजीरंगा होते हुए आगे जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। जमुना के बाद जो है यह मेघना से मिलती है, जिसके बाद यह मेघना हो जाती है, जो कि पद्मा, मेघना और जमुना की संयुक्त धारा के रूप में मेघना बन के आगे जल प्रभावित करती है। किसमें? तो आपको बंगाल के खाड़ी में सुंदरवन की डेल्टा इन्हीं नदियों का बनाया हुआ डेल्टा है। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैंने बता ही दिया हूं मैंने पहले ही इस चीजों को। जैसे है ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब मैंने बताया कि जो नदी उन पर्वत श्रेणी जहां से वो निकलती है उसके बनने से पहले से हो, तो ये तो उससे पहले से है। ठीक है, उसके पहले से है तो इसीलिए इसको पूर्ववर्ती कहेंगे। बाद के रहते जैसे गंगा है, यमुना है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुवर्ती कहते हैं। ब्रह्मपुत्र के अलावा सतलज सिंधु ये सब भी क्या है? पूर्ववर्ती नदियां हैं। गंगा, यमुना इत्यादि क्या है? अनुवर्ती नदियां हैं। मैंने बताया अभी। ब्रह्मपुत्र का प्रवाह अत्यधिक जल प्रवाह और तलछट जो होता है उसे आप जो है लेकर के प्रसिद्ध है, उसके लिए आप प्रसिद्ध हैं। आप मतलब ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध है, और इसमें अनेक जो है रिवर आइलैंड बनते हैं, लेकिन उसमें से हमें कौन सी याद रखनी है? माजुली नदी द्वीप याद रखनी है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। लगभग 1600 किलोमीटर तक यह सांगपो के नाम से पूर्व दिशा में बहती है। 1600 किलोमीटर मैंने बताया था, सांगपो के रूप में यह बहती है पूर्व की दिशा में, और फिर ऐसे करके घुरती है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या सियांग के नाम से जानते हैं, और जब यह दिवांग और लोहित नदियों से इनका संगम होता है तब इसे क्या कहना शुरू कर देते हैं हम? यानी कि तब इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। सदिया के पास से वैसे ब्रह्मपुत्र इसको कहते हैं नॉर्मली। असम में सदिया से प्रवेश कर असम की विशाल भूमि से पश्चिम की ओर बहती है, और पश्चिम की ओर बहते हुए यह जो असम वहां से डिब्रूगढ़ की अगर बात करोगे तो डिब्रूगढ़ से लेकर के एक बगल में है जिला सा तिनसुकिया जिला, वहां तिनसुकिया से लेकर के यह आगे बढ़ती हुई आती है, और यहाँ जो है आपको लास्टली जो असम की राजधानी है गुवाहाटी जिसको आप बोलते हो, उन क्षेत्रों से बहते हुए ये शहर उनके किनारे हैं। ठीक है, उन क्षेत्रों से बहते हुए यह जो है धुबड़ी के पास जब आता है, सदिया से धुबड़ी तक नेशनल वाटरवे 1 था गंगा में। कहाँ से कहाँ? प्रयागराज से हल्दिया तक। और इसमें नेशनल वाटरवे 2 है, जो कि सदिया से धुबड़ी तक इसमें नेशनल वाटरवे 2 है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है। और ब्रह्मपुत्र नदी में आपको पूछा जाता है प्रश्न कि कौन सी वाटरवे है, तो वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 2। इसमें डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी जैसी शहरें जो है इनके किनारे बसी हुई है। तिनसुकिया जैसे जिले हैं जो कि इनमें, तिनसुकिया फेमस किस लिए पता है? तिनसुकिया जिला जो है ना, तिनसुकिया में रिफाइनरीज है। रिफाइनरीज आप समझ रहे, जैसे हमारे यहाँ क्या है, बरौनी में है रिफाइनरीज, इसी तरह से तिनसुकिया में रिफाइनरीज है। और तिनसुकिया में एक चीज देखना आप, अगर वो शैम्पू इस्तेमाल करते हो आप, क्लिनिक प्लस जो होता है उस पर लिखा होता है मेड इन तिनसुकिया, मतलब मेड इन इंडिया तो रहता है, लेकिन तिनसुकिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, और यह एक जिला के रूप में फॉर्म हुआ था 2016 में। मैंने इसे बता चुका है अभी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं जो कि हमने बता ही दिया आपको कि दाएं से कौन सी नदियां मिलती है भैया, तो सुबनसिरी, कोमेंग के बाद मानस, संकोश, तिस्ता। संकोश नदी, अच्छा संकोश छूट गया था क्या? संकोश नदी भी है जो कि आपको दाएं से मिलता है। बाएं से की बात करें तो दिवांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, बड़ाक, टीसी ये सब नदियां हैं। ये बड़ाक जो है ना, बड़ाक नदी, दरअसल बड़ाक एक जगह पे आप उसको भी कहते हैं, क्या नाम है उसका? मेघना को भी कहते हैं, लेकिन एक बड़ाक नाम से नदी है जो कि इसका भी सहायक नदी है। इस प्रकार से नदी आपको ब्रह्मपुत्र देखने को मिलती है। एक बार के लिए अगर आप चाहे तो रिकॉल कर सकते हैं इसमें, और रिकॉल कर सकते हैं तो रिकॉल में क्या ही करना है, इसमें कुछ भी नहीं, बस इसका नाम क्या है, तिब्बत में क्या नाम से जाना जाता है, तो आप जानते हैं कि शांगपो या यारलुंग सांगपो। कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसको जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। असम में इसको ब्रह्मपुत्र तो कहते ही हैं, सदिया से धुबड़ी तक नेशनल वाटरवे 2 है इसमें। उसके बाद बोले तो ब्रह्मपुत्र को आप जो है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से या दिबांग के नाम से भी जानते हैं। इनकी सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता ये सब नदियां हैं, धनसिरी है, कोपिली है, और दिबांग और लोहित नदियां हैं।
मेघना नदी से मिलने, ये सबसे पहले तो पद्मा से मिलती है बांग्लादेश में, पद्मा यानी कि गंगा, जिसको पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। इसको ब्रह्मपुत्र को खुद इसको जो है जमुना कहते हैं। तिस्ता से मिलने के बाद जो है ना इसको जमुना कहने लगते हैं लोग, ठीक है। तिस्ता से जब ये मिलती है बांग्लादेश में, उसके बाद इसे जमुना कहने लगते हैं। और जमुना जाकर के पद्मा में मिलती है, पद्मा जाकर के मेघना में मिलती है, और मेघना के नाम से संयुक्त धारा इसका सुंदरबन डेल्टा होते हुए गिरा देती है। डेल्टा आपको हमने बता चुका है गंगा नदी तंत्र वाले वीडियो में, पूरी बढ़िया तरीके से बताया है मैंने उसमें। अगर आप चाहे तो आप उस वीडियो में जाकर के इसी चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे इन चीज़ों को। इस सीरीज में हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे, सिंधु नदी तंत्र लाएंगे, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की सारी नदियों को हम कवर करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। उन पे सारे बांध वांध की बात करेंगे। बांध की बात करोगे तो इसमें भी आपको बहुत सारे बांध देखने को मिलता है। आप अभी देखोगे तो चाइना जो है इसी पर एक बांध बनाना चाहता है यहाँ पे, ठीक है। वो बांध बनाना चाहता है, क्या कंस्ट्रक्शन उन्होंने शुरू कर दी है लगभग लगभग। वो बांध इस प्रकार से बनाना चाहता है कि जैसे हम नहीं धमकी दे देते कभी कभी सिंधु नदी के बारे में, धमकी नहीं, मतलब हम चाहते हैं ना कि हम पानी को यूज करें अपने में। तो ये चाहता है कि पानी का यूटिलाइजेशन ये अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ना वो बनाना चाहता है चाइना उस बांध के माध्यम से। लेकिन हमें क्या नुकसान होगा, हमें नुकसान तो वैसे भी होता है। वैसे क्या होता है, नियंत्रित नहीं है, पानी बाढ़ आता है, अंधाधुंध बाढ़। मानसून के समय में आप देखोगे कि दो जगह बाढ़ आती ही आती है। एक तो हमारा बिहार जो कि दुर्भाग्य है और कि बाढ़ आता है हर साल, और एक असम। इन दोनों राज्यों में बाढ़ आती है। अभी आपको बाढ़ कहाँ आई हुई है, पंजाब में बाढ़ आई हुई है। उन क्षेत्रों में देखोगे बहुत मीडिया कवरेज हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ होता क्या, हमारे यहाँ अभी भी बाढ़ है। बिहार में अभी भी बाढ़ है, गांव के गांव बह रहे हैं कटान के माध्यम से। बिहार में बारिश की वजह से भी बाढ़ नहीं है। बिहार में जो नदी है ना, गंगा नदी या फिर अन्य नदियां, उनकी जो जल आई है, उनके जो जलस्तर बढ़े हैं, उस वजह से कटान के माध्यम से यहाँ पे बाढ़ आई हुई है और गांव के गांव बह रहे हैं, ठीक है। रील्स में आप देखते होंगे। उधर जमानिया नाम से एक गांव था भोजपुर में, पूरे के पूरे बह गया। इसी टाइप से ये असम में जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी, इनके माध्यम से बहुत सारे बाढ़ आते हैं। तो नियंत्रण तो ठीक है अपने में होता तो अच्छी बात थी, लेकिन ये चाइना कर रहा है। उनके नियंत्रण का क्या ही भरोसा, वो कौन से किस प्रकार से नियंत्रण करेंगे, ठीक है। तो ये सब चिंताजनक चीजें हैं, इस पे होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि गवर्नमेंट इस पे करे। भाई अपने यहाँ बांध बांध बनाओ, इसमें इसमें बनाओ, हमारे यहाँ बिहार में भी करो यार कुछ। यहाँ पे आप देखोगे कि कोसी को शौक कहते हैं बिहार का, जबकि नदियां जहाँ नहीं है वहां जाके देखो क्या हाल होता है। हमारे यहाँ नदियों की भरपार एकदम बोलोगे तो भरपूर है, एकदम पर्याप्त मात्रा में नदियां हैं, पर्याप्त मात्रा में जल है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है। हमारी सरकारों की नींद पता नहीं किधर से खुलेगी, पता नहीं कौन सी चीजें उनको कौन सी बुटियां खिलानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।